वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आज हम समझेंगे, देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। लो, एक सॉल्यूशन है, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट करता है। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब रेड लिटमस टू ब्लू का मतलब है कि वो क्या है? बेस है। अब देखो आपने क्या पढ़ा है? पीएच स्केल। पीएच स्केल में यहाँ कितना होता है? 7। यहाँ कितना होता है? 6। यहाँ से जाएंगे क्या? यहाँ से इधर एसिड और यहाँ से इधर की तरफ क्या होंगे? बेस। है कि नहीं? यस और नो? तो अब ये बताओ 1 4 5 कहाँ पर पढ़ेंगे? यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया कितना? 3। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1। ये सब क्या है? देखो 1 4 5 क्या है? एसिड्स है। यस और नो? एसिड्स। और ये क्या है? बेस। क्लियर हो गया? बेस क्या करता है? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हैज ए पीएच वैल्यू मोर देन 7। बेसिक की जो वैल्यू होती है बेसिस की, वो पीएच की वैल्यू कितनी होती है? मोर देन 7 होती है। सिंस द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 10। यही बताया मैंने आपको। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ो फिर। कुछ नहीं था तो क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एग सेल। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? क्रस्ट एग सेल टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मिल्की में। द सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन अंदर क्या होगा? एसिड होगा। वो क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि 10 ml ले लिया। कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन HCl। 8 ml क्या ले लिया? HCl ले लिया। ये क्या करते हैं? ये क्या है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है ये। यस और नो? और ये क्या है बेटा? एसिड है। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। ठीक है, कंप्लीटली। कैसे कर रहे हैं? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहां क्या लिखा? इफ वी टेक, अब हमने क्या ले लिया? 20 ml। क्या लिया? सेम सॉल्यूशन। कौन सा? NaOH। अब ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अब कितना HCl का सॉल्यूशन चाहिए? 10 ml के लिए कितना चाहिए था? 8 ml। 20 ml के लिए ऑब्वियस है कितना चाहिए? 16 ml। यस और नो? 16 ml HCl सॉल्यूशन। तब ये क्या होगा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। क्या होगा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? indigestion अगर है तो कौन सा कौन सी मेडिसिन चाहिए? देखो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटा एसिड या एंटीसेप्टिक। ये है, देखो क्या? एंटा एसिड चाहिए हमें। क्या चाहिए? एंटा एसिड। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ड्यूरिंग प्रीवियस वीडियोस जब हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यानी कि वर्ड इक्वेशन को किस में फॉर्म करना है हमें? सिंबॉलिक इक्वेशंस में, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है? देखो पहला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक Zn, क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूं, B, ये भी C और ये D। ठीक है, इसको इजीली आप
वर्ड इक्वेशन को राइट, वर्ड इक्वेशन, इनकी वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक में लिखना है एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, इन सब की क्या रिएक्शंस यहां दे रखी है और उनको बैलेंस करना। और बैलेंसिंग इससे प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जाके देखो और बैलेंसिंग को सीखो, हाउ टू बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज, क्या है? अल्कोहल्स है और ग्लूकोज है, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इनमें भी हाइड्रोजन होता है और इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। ठीक है, एसिड्स में नहीं आते ये, क्या? अल्कोहल्स और ग्लूकोज। क्यों नहीं आते? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब देखो यहां जो एक्टिविटी दे रखी है, क्या दे रखा है? 2 नेल्स, 2 आपने कील ले ली, ठीक है, आर फिटेड इन ए कॉर्क, कॉर्क में फिट कर दिया, एंड आर केप्ट इन ए 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर में उसको कॉर्क के साथ अटैच करके देखो फिट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ो आगे। द नेल्स आर देन कनेक्टेड, उसको कनेक्ट कर दिया 2 टर्मिनल्स की हेल्प से, किसके साथ? 6 वोल्ट बैटरी के साथ, और उसके साथ क्या अटैच करा? बल्ब अटैच करा और स्विच अटैच कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सम डाइल्यूट HCl इज पोर्ड इन द बीकर, HCl वो जो बीकर था हमारा, उसके अंदर हमने कुछ डाइल्यूट HCl डाल दिया इन द बीकर एंड द करेंट इज स्विच्ड ऑन, करेंट को क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया। द सेम एक्सपेरिमेंट देन परफॉर्म्ड विद ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ भी करेंगे और अल्कोहल के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या आई? ऑब्जर्वेशंस ये आई, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन HCl सॉल्यूशन में क्या होता है? बल्ब ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा H+ और Cl- आयंस है। यस और नो? एंड डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करता किसमें? इन द ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ H+ आयंस है। क्लियर होगी बात? ठीक है, मोर अमाउंट H+ आयंस मतलब एसिड। रिजल्ट क्या रहा? देखो यहां पर HCl डिसोसिएट इनटू, HCl बन जाएगा H+ एंड Cl- आयंस में, टूट जाएगा। दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आयंस क्या करेंगे? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए स्विच ऑन करते हैं, क्या? बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट डिसोशिएट, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट नहीं होगा किसमें? H+ के आयंस में, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड्स कंटेन, सब एसिड्स में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स। क्लियर है बात? जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन यानी H+ आयंस। ठीक, तो क्या हो गए? कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जितने भी कंपाउंड्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि उनमें H है तो वो क्या है? एसिड्स हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट, डिस्टिल्ड वाटर, देखो ध्यान दो, डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। देखो ध्यान से, डिस्टिल्ड वाटर इज कौन सा है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। कैसा है ये? प्योर फॉर्म है वाटर का। एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज, उसके अंदर आयंस नहीं होते, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर नो आयंस, आयंस नहीं होंगे। ठीक है, जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी। क्लियर? देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे रेन वाटर में, ठीक है, रेन वाटर के अंदर क्या है? आयंस है, आयंस प्रेजेंट, सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Rain water being an impure form of water contains many ionic species such as acids and therefore it conducts electricity. कोई दिक्कत है यहां तक? No.
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखो एब्सेंस ऑफ वाटर है, मतलब वाटर है ही नहीं, मिक्स्ड है ही नहीं वाटर में। जब वाटर के अंदर मिक्स होंगे तभी तो H+ आयंस बनेंगे, तभी तो डिसोशिएट्स होंगे, ठीक है। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। वाटर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, तभी वो डिस्प्लेस होंगे किसमें? H+ आयंस में, ठीक है बेटा, H+ आयंस में। और H+ आयंस होगा तभी वो क्या होंगे? एसिडिक बिहेवियर अपना शो करेंगे, ठीक है। ओके, इट इज द हाइड्रोजन आयंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, यही मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशन है, ABCDE विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच स्केल। पीएच स्केल में उनकी जो इंडिकेशंस हैं वो क्या है? A की 4, B 1, C 11, D 7, E 9। बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज करना है किसमें? न्यूट्रल है, स्ट्रांगली एल्कलाइन है, स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली वीकली एसिडिक है और वीकली एल्कलाइन है। अब आप समझो पीएच स्केल को, ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर क्या है? 7, ठीक है। यहां पर क्या है? 1, और यहां पर क्या है बेटा? 14, ठीक है। यहां पर 14 है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या है? सारे एसिड्स हैं और ये क्या है? बेसिस है। जब भी आप इधर से इधर जाएंगे बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब भी आप इधर से आएंगे एसिडिक करैक्टर ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? यहां से यहां और यहां से यहां। अब देखो ध्यान से, न्यूट्रल कौन सा हो गया? 7। 7 कितना है? देखो ये हो गया न्यूट्रल। स्ट्रांगली एल्कलाइन मतलब 11। 11 कहीं यहां होगा, ओके। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन यानी कि जो बेसिक करैक्टर है वो स्ट्रांग होगा कब? जब पीएच स्केल में रीडिंग कितनी आएगी? 11। 11 से ज्यादा स्ट्रांग 12, 12 से ज्यादा स्ट्रांग 13, फिर 14, ठीक है। स्ट्रांगली एल्कलाइन। और स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा? 1। सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर कौन शो करेगा? जिसके पीएच स्केल की वैल्यू कितनी होगी? 1। वीकली एसिडिक देखो यहां पर आ जाएगा 4, ये वीक है, ठीक है। और वीकली एल्कलाइन अगर यहां पर आएगा 4, ये है वीकली एसिडिक, और यहां आएगा 9, ये क्या है? वीकली क्या है? बेस है, ठीक है। 7 से ज्यादा और 14 से कम कैसा है? वीक। क्लियर होगी बात? बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 10 पे। ये तो देखो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रखी है आपको, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि एक आपने क्या ले लिया? टेकन इन टेस्ट ट्यूब A और एक ले ली टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब A, यानी कि उसमें आपने ले लिया मैग्नीशियम रिबन, यहां भी ले ली और यहां भी क्या ले लिया? मैग्नीशियम रिबन। और एक में ऐड करा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक में ऐड करा क्या? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर विगरसली, यानी कि फिजिंग यानी गैस जो इवॉल्व होगी वो बहुत तेजी से किस में होगी, ठीक है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH, उससे स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मींस मोर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। H2 गैस यहां से निकलेगी किससे? एट फास्टर स्पीड, ओके। द फिजिंग विल अकर स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब A, इसमें, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में। क्लियर? इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, दिस इज बिकॉज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट ए फास्टर स्पीड ड्यू टू विच फिजिंग अकर्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 10 कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो ध्यान से, फ्रेश मिल्क हैज pH 6, फ्रेश मिल्क की pH कितना है? 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड,
पीएच अगर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मिल्क, कर्ड मतलब दही, दही मतलब एसिड, एसिड का मतलब देखो यहां पर क्या है 7, ठीक है, यहां पर क्या है 6, यहां पर क्या है 8। क्लियर होगी बात? एक्सप्लेन योर आंसर। द पीएच ऑफ मिल्क इज 6। एज इट चेंजेस इनटू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस। पीएच कैसा होगा? रिड्यूस होगा, बिकॉज कर्ड इज कैसी? एसिडिक, एसिडिक नेचर है। इन नेचर द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द पीएच। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एसिड जो अगर 6 है तो उसका अगर पीएच कम होगा यानी कि 5 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कर्ड में। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। क्या उसने ऐड कर दिया? बेकिंग सोडा। किसने? मिल्कमैन ने। किसमें? फ्रेश मिल्क में। ठीक है। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? यानी कि 6 से 6 क्या है? एसिडिक है। ठीक है, उसने क्या डाला इसमें? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाला तो उसने एल्कलाइन कर दिया उसको, यानी कि 7 से ज्यादा पीएच की वैल्यू हो गई। क्यों करा ऐसा? द मिल्कमैन शिफ्ट्स द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज ए कर्ड इजिली। वो खट्टा नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, वो खट्टा आसानी से नहीं होगा, ज्यादा देर तक वो समर में रहेगा दूध। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड? क्यों भाई लॉन्ग टाइम क्यों लिया? सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक। कैसा है वो? बेसिक नेचर है उसका। देन यूजुअल मिल्क एसिड्स प्रोड्यूस्ड टू सेट द कर्ड। कर्ड में बनने के लिए मिल्क को एसिड्स प्रोड्यूस होने होते हैं। अगर सपोज करो यहाँ 7 है और इसकी पीएच वैल्यू कुछ यहां पर है, ठीक है, तो उसको यहां तक लाने में टाइम लगेगा। ठीक है, यहीं पर तो वो कर्ड बनेगा, यस और नो? ठीक है, तो वो कैसा है? स्लाइटली क्या है? बेसिक है। स्लाइटली क्या है? अल्कलाइन है। तो वो कर्ड बनने में टाइम लेगा, तो इसलिए आसानी से वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एक्सप्लेन। देखो ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और ये रहा वाटर। अगर हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, और जिप्सम जो वो क्या है? वो हार्ड सॉलिड है। वो क्या है बेटा? हार्ड सॉलिड। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया जी। क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ऑलरेडी आपको बताया एसिड बेस सॉल्ट्स में एसिड और बेसिस जब भी रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और साल्ट प्रोड्यूस होगा। गिव 2 एग्जांपल। बहुत अच्छे। ए रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। है ना कितनी आसान? इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी भी निकलती है इसमें से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल ये रहा। ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? एसिड। क्या बन गया? NaCl और वाटर। ठीक है, क्लियर है? अब एक दूसरी जो बेस्ट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो है एसिडिटी की। वो है क्या? एसिडिटी की, यानी इंडाइजेशन। जब भी एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्या होगी? एसिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसको हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। किससे? बेस से। बेस से क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, यहां से देखो, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग इंडाइजेशन काउज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन जाता है, क्यों? इंडाइजेशन की वजह से। ठीक है, वी जनरली टेक एंटासिड। क्या लेते हैं हम? एंटासिड। वो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। MgOH जो होल ट्वाइस है, ये क्या है? देखो नजर आ रहा होगा, ये क्या है? बेस है। यस और नो? और HCl क्या है? देखो HCl है एसिड। एसिड और बेस का क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या बन गया? वाटर।
ठीक है, तो इजीली क्या होता है, रिलीफ मिलता है इंडाइजेशन से। एसिडिटी जनरली होती है, अगर हम एंटासिड ले लें तो तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि क्या होती है, तुरंत न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा क्या है? टू इंपॉर्टेंट यूज क्या है वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के? देखो वॉशिंग सोडा का देख लो, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। बहुत बड़ी बात कह दी। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। बेकिंग सोडा इट इज यूज्ड एज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर की तरह यूज होता है। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड नोन एज टार्टारिक एसिड। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड और मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी। ठीक है, ब्रेड और केक इसी से बनते हैं। ठीक है, फ्लफीनेस आती है किसमें, केक और ब्रेड में। अब दूसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, वो किसमें यूज होते हैं, सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें भी क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा। क्लियर होगी बात? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो यहीं पर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म। आप अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।